क्या आप जानते हैं कि दिल्ली एमसीडी क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र टोक्यो से पीछे है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी निकाय है। नमस्कार, मैं संजय अहलूवालिया, इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ वैल्यू वन। आज हम बात करेंगे एमसीडी इलेक्शन के बारे में और इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले जानते हैं एमसीडी के बारे में। दिल्ली एमसीडी एक छोटी सरकार है। इसका काम लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है। इसका गठन भारत की आजादी के बाद दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट के तहत सन 1957 में हुआ था और इसका पहला चुनाव मार्च 1958 को हुआ। सबसे पहले इसका मुख्यालय दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित टाउन हॉल में था, लेकिन जब 2012 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया तो इसका ट्रांसफर सिविक सेंटर में कर दिया गया। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 68 एमसीडी में आते हैं और जिला स्तर पर बात करें तो 11 जिलों में से 8 जिले एमसीडी के अंदर आते हैं। इस तरह से दिल्ली का लगभग 95% हिस्सा दिल्ली एमसीडी के अंतर्गत आता है। इस हिसाब से दिल्ली नगर निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि कैसे निगम पार्षद के चुनाव की तैयारी करें। वार्ड को जानना। एमसीडी में हर बूथ पर वोटों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए बूथ मैनेजमेंट के लिए आपको अपने वार्ड को कुल वोटिंग संख्या और बूथ संख्या का पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये देख पाएं कि किस बूथ पर कितने वोट हैं और उस आधार पर आप पोलिंग एजेंट की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। मुद्दों का चयन। जैसा कि मैंने पहले बताया, एमसीडी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए आप जिस क्षेत्र या वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां एमसीडी से जुड़ी जो भी समस्या है उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे आप चुनाव में मुद्दे के रूप में लोगों के सामने रख सके। चूंकि निगम का क्षेत्र बहुत छोटा होता है, इसलिए आपको स्वयं उसका निरीक्षण करना चाहिए, जिससे आपको उस क्षेत्र की सभी समस्याएं या मुद्दों का पता चल सके। मैनिफेस्टो तैयार करना। वो दौर चला गया जब लोग सिर्फ नेताजी के वादों पर विश्वास करके वोट देते थे। आज के वोटर्स जागरूक हैं और वह हर पार्टी या प्रतिनिधि को उनके मैनिफेस्टो के आधार पर उनकी तुलना करके फिर वोट डालते हैं। इसलिए आप एक मूल मैनिफेस्टो तैयार करें और ये जरूर ध्यान रखें कि मैनिफेस्टो हमेशा निगम के कार्यों पर आधारित हो। वार्ड का चयन। कई ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादातर वार्ड के चुनाव में ही कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से वार्ड से चुनाव लड़ें। आप हमेशा उस वार्ड का चयन करें जिसे आप अच्छे से जानते हैं, जहां के लोगों से आप पूरी तरह कनेक्ट हैं। अगर आप पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव प्रचार के लिए पार्टी से बहुत मदद मिल जाती है, लेकिन अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको पहले से ही ग्राउंड लेवल पर तैयारी करनी होगी, जैसे लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना, टीम तैयार करना इत्यादि। डोर टू डोर कैंपेन। एमसीडी के चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर आम नागरिक के जीवन से लेकर मृत्यु तक, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक, शिक्षा से लेकर पेंशन तक, ये सभी काम एमसीडी के बिना संभव नहीं है और इससे जुड़ी समस्याएं बहुत लोगों को होती है। तो उसे जानने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करना बहुत जरूरी है। इससे आप जिस वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं वहां के वोटरों की संख्या भी पता चल जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों से जुड़ भी पाएंगे। निर्दलीय चुनाव लड़े। लोग पार्टी उम्मीदवार को वोट देने से ज्यादा जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि सांसद और विधायक का काम देश चलाना है, जबकि निगम पार्षद का काम आम जनता के काम करवाना है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप राजनीति में आने की सोच रहे हैं तो इसके लिए निगम पार्षद का चुनाव सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि केवल वही चुनाव है जिसे व्यक्ति अपने बलबूते पर आसानी से जीत सकता है, जबकि विधायक और सांसद का चुनाव निर्दलीय जीतना उतना आसान नहीं है। एमसीडी चुनाव में वार्ड रिजर्व होने के कारण एक ही उम्मीदवार का लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में निगम पार्षद बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपनी चुनाव रणनीति इस प्रकार बनाएं कि आप अगर दूसरे वार्ड से भी चुनाव लड़ते हैं तो लोग आपके पुराने वार्ड के कार्य को देखकर आपको वोट दें।
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।